जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की। ये आर्टिकल्स क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग आज जानेंगे। आर्टिकल्स, और इसको कहे तो अगर इंग्लिश वर्ड से हमको क्लियर नहीं हो रहा है ये आर्टिकल्स कहते किसको हैं, तो जब हम किसी भी स्थान या पोजीशन या पद की बात करते हैं, के बारे में बात करते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में जो है निश्चित और अनिश्चित, ये दो कंडीशन के बारे में जब हम जानते हैं तो इसी को जो है आर्टिकल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आर्टिकल्स में दो कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है निश्चित, एक कंडीशन होता है अनिश्चित। दो कंडीशन होता है। जैसे कि आर्टिकल को अगर हम लेते हैं तो इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। एक भाग में आता है निश्चित, निश्चित जिसको कहते हैं डेफिनिट, डेफिनिट। इंडेफिनिट, डेफिनिट और इंडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित। ये हो गया डेफिनिट और ये हो गया इंडेफिनिट। सॉरी, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, माने निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में कौन सा आता है, जब हम द का प्रयोग करते हैं तो ये पोजीशन जो होता है, अब देखिए इसमें दो ऐसे पोजीशन दो जो है, एक तो नाउन के बारे में बात करेंगे, नाउन, या तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। वैसे हम नाउन की पोजीशन अगर निश्चित हो तो द का प्रयोग करते हैं। नाउन का पोजीशन जो है अगर निश्चित हो तो द का प्रयोग करते हैं। यदि नाउन का पोजीशन जो है, नाउन का पोजीशन आर्टिकल में नाउन का पोजीशन, नाउन का जो है पोजीशन अनिश्चित हो तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। जब हमारा नाउन में का पोजीशन जो हो या स्थान जो हो या पद जो है निश्चित है तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा नाउन का स्थान जो है या पोजीशन जो है या पद जो है इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक बात और, ए एन और दी, तो ए का मतलब होता है एक, एन का भी मतलब होता है एक। ये दे का मतलब, द का मतलब क्या होता है, इसको कभी कभी द भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं जो है दी भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ए और एन बहुत ही जो है, देखिए
आज तक जो है आपने वीडियो, बहुत ऐसा वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस चीज़ को क्लियर नहीं हो पाया होगा। मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ जी आपको नहीं क्लियर होगा। ए और एन जो है ये वन का जो है वन का पूर्ण रूप है। ये वन का ही एक ऐसा भाग है जिसको जो है माने कम, वन से कम वैल्यू देते हैं, कहने का ये सेंस हो गया। लेकिन इसका भी मतलब वन होता है, इसका मतलब भी वन होता है। तो पुअर सेंस माने ये जो है ये वन का ही एक पुअर सेंस है। अब द जो है, द भी जो है दिस का और डैट का, माने वह या यह, ये दोनों का ही सेंस द है। कहने का जब द का प्रयोग करते हैं तो कहने का मतलब है जो वह और यह की ही बात करते हैं, और जब ए और एन का प्रयोग करते हैं तो एक ही की बात करते हैं। ये हमारा कहने का सेंस हुआ। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हमारा नाउन क्या होता है? अनिश्चित हो जाता है। नाउन का पोजीशन जो होता है वो अनिश्चित हो जाता है। जैसे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब ये जो अ का प्रयोग हुआ है तो इस नाउन को जो है अनिश्चितता को रूप में जो है ला दिया है। अगर द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मिल्क इज स्वीट, SW स्वीट, द मिल्क इज स्वीट। अब देखिए ये द का प्रयोग हुआ। इसी में एक और उदाहरण लेते हैं, मिल्क इज स्वीट, एक और उदाहरण है। अब इससे हम समझते हैं, इसका मतलब ये होगा जहाँ पे द हो गया, लग गया, तो ये निश्चित है। अब ये निश्चित कर रहा है, जो द मिल्क इज स्वीट माने दूध मीठा है, ये निश्चित है। लेकिन अगर ये कहेंगे मिल्क इज स्वीट तो ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। इसका कहने का सेंस हो गया दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। लेकिन अगर वही कहे द मिल्क इज स्वीट तो इसका मतलब हो गया दूध मीठा। ये वीडियो जो है इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो आपको देखने से पता चल रहा होगा जो कितना जो है इंटरेस्टिंग ये जो है सब अभी जो है टॉपिक चल रहा है हम लोग का। अब इसी तरह जब यहाँ पे ए और एन का, जैसे आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। अब यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। एन जो है इस नाउन को जो है, इंजीनियर क्या है? नाउन। या अब देखिए जब भी ए एन का प्रयोग करेंगे तो हमेशा जो है वो किसी न किसी नाउन के पहले ही प्रयोग होगा। जब हम ए और एन का प्रयोग करेंगे तो कहीं भी किसी न किसी नाउन के पहले ही प्रयोग होगा, क्योंकि ए और एन का प्रयोग हमेशा जो है नाउन के पहले किया जाता है। तो इस चीज़ को भी हम क्लियर कर लेंगे। ए और एन एक का जो है रूप है, वन का रूप है, दी जो है डैट का रूप है। जब हम किसी भी सेंटेंस में अगर द लगा देते हैं तो उस सेंटेंस का जो है नाउन का पोजीशन जो है वो निश्चित हो जाता है। अब देखो दूध का पोजीशन क्या था? वो मीठा है। दूध का पोजीशन मीठा है, पोजीशन को निश्चित कर दिया है। लेकिन इसमें जो है द नहीं लगाए हैं तो पोजीशन जो है, इसका पोजीशन नहीं है निश्चित। क्या होता है ये निश्चित नहीं बता रहा है, दूध मीठा होता है। लेकिन हाँ द लग गया तो क्या कर रहा है? दूध मीठा है, ये निश्चित है। तो यही पोजीशन को जो है
हमारा फिक्स करने के लिए जो है द का प्रयोग किया जाता है, और ए एन का प्रयोग जो है हमारे पोजीशन को जो है अनिश्चित करने के लिए जो है इंडेफिनिट करने के लिए जो है ये ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल में ए और आर्टिकल का मतलब ही होता है स्थान, पोजीशन और पद, यही सब जो इसी को हम आर्टिकल बोलते हैं। तो इसी सब का जो है हमारे किसी न किसी सेंटेंस में जो है स्थान को या पद को, पोजीशन को क्या करता है, निश्चित बना देता है, तो वही हमारा आर्टिकल द का प्रयोग हो जाता है। अगर अनिश्चित बनाने का काम करता है किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन का पोजीशन को, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।